पॉइंट नंबर ए, ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक। हेडिंग डाल दीजिए पॉइंट नंबर ए, ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक, ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक। अब मेरी बात को ध्यान से समझो और इस बात को केयरफुली पूरा का पूरा सुनना। क्या मतलब है बेटा, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि सर मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स का और मेरा जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है, वो है 1 लाख यूनिट्स का। वो कितना है? 1 लाख यूनिट्स का। अच्छा, अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो है हमारी 20 रुपीज और 20 रुपीज, लेकिन हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है हमारी 10 रुपीज एंड 12 रुपीज। मतलब मैंने यहां पे आपको बताया कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो मेरे ओपनिंग स्टॉक की तो है 10 और जो मैंने करंट ईयर में माल बनाया उसकी है 12। आप तो जानते बेटा हर साल हमारी कॉस्ट इन्फ्लेट होती है, रॉ मटेरियल महंगा होता है, वर्कर्स की तनख्वाह जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ऐसा करने पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है। तो ये तो नॉर्मल फीचर है। अब जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल बनाया हुआ माल है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 रुपीज की पड़ी थी और अब के साल जो हम लोग माल बना रहे हैं उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है 12 रुपीज। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 एंड 8। आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 10 और करंट ईयर के प्रोडक्शन में कितना है? 8। अब मैंने कहा बेटा जी यदि मैं आपको यह कह दूं कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2,40,000 की है या 2,20,000 की है, मैंने ऐसा बोल दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? तो आप कैसे निकालोगे? और बेटा यही हमारा पहला टॉपिक है। तो बेटा यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मान लो अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है और मेरे पास करंट ईयर का प्रोडक्शन भी है और प्रॉब्लम यह है कि जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग है और जो मेरा करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग है। इस वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी डिफरेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी इस साल की फिक्स कॉस्ट अगर 2,20,000 की है तो बताओ मेरा इस साल का ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट का है? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चे बोलते हैं सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, आप कर दो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने बोला बेटा दिमाग लगा के बताओ कि अगर यहां पे फिक्स कॉस्ट में मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है लेकिन मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 वाला भी है और मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 भी है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करूं या 8 से डिवाइड करूं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब कैसे करें? जल्दी बताओ, कोई तरीका बताओ कैसे करें। ओपनिंग स्टॉक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग है, करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग है। अब सवाल यह आता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम डिवाइड किससे करें, कैसे करें? बोलो। यस, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। टेल मी आई एम वेटिंग। हाँ जी, टेल मी। बोलो बोलो बोलो, कोई आइडिया? नहीं? चलो मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूं। आप पहले फटाफट से लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। लेकिन समटाइम्स we have
sometimes we have opening stock, sometimes we have opening stock and units produced during current year, units produced during current year, units produced during current year, and both of them have and both of them have different variable cost per unit. Both of them have different variable cost per unit. Different variable cost per unit due to inflation or deflation. Due to inflation or deflation. Inflation or deflation, due to which our contribution per unit becomes different. Contribution per unit becomes different in both. Contribution per unit becomes different in both. In that situation, we cannot calculate break-even point directly. We cannot calculate break-even point directly. Rather, we will have to change our approach. In this situation, break-even point will be calculated. In this situation, break-even point will be calculated as under. Break-even point will be calculated as under. डैश डालो और डैश डालकर ये एग्जाम्पल कॉपी करो. डैश डालो और डैश डालकर बेटा फटाफट से ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो. अब देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, मेरे पास करंट ईयर का प्रोडक्शन भी है. दोनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग है, जिसकी वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी अलग अलग है. अब इस सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे वो आपको सीखना है. जल्दी से एग्जाम्पल कॉपी करो. हरी अप, जल्दी से ये वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए. डन. चलो अब बेटा आप लोग ये वाली बात भली प्रकार से जानते हैं कि हमारा ब्रेक इवन वहां पर होता है जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट और हमारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर हो जाए. मतलब अगर मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो बस वहीं पर मेरा ब्रेक इवन है. सही बात है. मतलब ब्रेक इवन करने के लिए मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? मेरी फिक्स कॉस्ट के बराबर. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मैं सबसे पहला लिखूंगा कि सर जो हमारी फिक्स कॉस्ट है
वो 2,20,000 की है, ठीक है। और ब्रेक इवन करने के लिए मुझे इस 2,20,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। ये जो 2,20,000 की फिक्स कॉस्ट है इसे रिकवर करना है। अब सुनो, मेरे पास दो माल पड़े हैं, एक ओपनिंग स्टॉक वाला और एक करंट ईयर में जो मैंने नया बनाया है वो वाला। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक नॉर्मल व्यापार करते हो तो आपको मालूम है अपन फीफो के हिसाब से बेचेंगे। जो पहले बनाया है वो पहले बेचेंगे, जो बाद में बनेगा वो बाद में बिकेगा। तो जो पहले बना हुआ है वो पहले बिकेगा, जो बाद में बनेगा वो बाद में बिकेगा। तो आप मुझे बताइए, ओपनिंग स्टॉक और करंट ईयर के प्रोडक्शन में पहले क्या बेचूंगा? पहले बेचूंगा ओपनिंग स्टॉक। सही बात है। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक पहले बना है, ये पहले बिकेगा, और करंट ईयर वाला माल बाद में बना है तो ये बाद में बिकेगा। तो पहले कौन सा बिकेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो आप मुझे बताइए, ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है इसमें से कुछ हिस्सा ओपनिंग स्टॉक बेचकर रिकवर हो जाएगा। तो माइनस करो कंट्रीब्यूशन अर्न्ड ऑन ओपनिंग स्टॉक। हमने ओपनिंग स्टॉक पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट का, और बेटा एक यूनिट बेचकर 10 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये 1 लाख यूनिट बेचने पर, ये 10,000 यूनिट बेचने पर मुझे 1 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, मेरी फिक्स कॉस्ट 2,20,000 की है और ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 यूनिट बेचकर मैंने 1 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कमाया, मतलब 1 लाख रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया। अब अगर 1 लाख रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट को मैंने रिकवर कर लिया तो बेटा अब मेरी बाकी की बची हुई फिक्स कॉस्ट कितनी है? मेरी रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। ठीक है। अब ये रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे करंट ईयर वाला प्रोडक्शन बेचना पड़ेगा। तो वो कितना बेचना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑन करंट ईयर्स प्रोडक्शन। जो हमारा करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? और बेटा उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 8। अब आप मुझे बताओ, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है वो बेचकर मुझे 1,20,000 रिकवर करने हैं, और बेटा एक यूनिट बेचने पर कंट्रीब्यूशन आता है 8 रुपीज का। तो आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम करंट ईयर्स प्रोडक्शन। करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले यूनिट मुझे कितने बेचने पड़ेंगे? 15,000। अब आप मुझे बताओ, ब्रेक इवन करने के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट बेचने पड़ेंगे 10,000 और करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले यूनिट बेचने पड़ेंगे 15,000। तो दोनों मिलाकर बताओ मुझे ब्रेक इवन करने के लिए टोटल कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 25,000। तो बेटा क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। अब दिमाग लगाओ, ब्रेक इवन करने के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट बेचने पड़ेंगे 10,000 और करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले यूनिट बेचने पड़ेंगे 15,000, और दोनों मिला के देखें तो मुझे टोटल यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 25,000। तो टोटल मुझे 25,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा ब्रेक इवन होगा। सवाल खत्म। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, पॉइंट समझ में आ रहा है? ब्रेक इवन कब होगा? जब मेरी फिक्स कॉस्ट और मेरा कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर होंगे। अब मैंने कहा कि सर पहले मैं ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 यूनिट बेचूंगा, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10 रुपीज, तो ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट बेचने से मुझे 1 लाख रुपीज रिकवर हो जाएंगे। अब बचे 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट है
इसे रिकवर करने के लिए 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे करंट ईयर वाला प्रोडक्शन बेचना पड़ेगा। और बेटा करंट ईयर वाले प्रोडक्शन में मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 8। तो बचे हुए 2,20,000 की फिक्स कॉस्ट में से 1 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट तो मेरी रिकवर हो गई ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 यूनिट बेचकर। लेकिन बाकी जो बची 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट, इसे रिकवर करने के लिए मुझे करंट ईयर वाले प्रोडक्शन वाले यूनिट्स बेचने पड़ेंगे और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 8। तो 1,20,000 को रिकवर करने के लिए मुझे करंट ईयर वाले यूनिट कितने बेचने पड़ेंगे 15,000। अब बताओ टोटल ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट बेचे, ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 और करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले 15,000 यूनिट। तो कुल मिलाकर 25,000 यूनिट मुझे बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन करने के लिए। ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, मुझे बेचने पड़ेंगे 25,000 यूनिट। ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर नहीं समझ में आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपन ऑल्टरनेटिवली कर लेते हैं, इसका ऑल्टरनेट कर लेते हैं कुछ और। मैंने कहा आप ये तो जानते हो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है, जहां पर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। जहां पर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा मान लो लेट ब्रेक इवन पॉइंट इज x यूनिट्स। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है x यूनिट का। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप तो जानते हो जो माल पहले बना है वो पहले बिकेगा और जो बाद में बना है वो बाद में बिकेगा। सही बात है। तो अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट x यूनिट का है तो ऑब्वियस सी बात है इस x यूनिट में मेरे ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट कितने हैं 10,000। और अगर मेरे ब्रेक इवन पॉइंट में पहले 10,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक वाले हैं तो जो करंट ईयर में प्रोड्यूस किए वो वाले यूनिट कितने हैं x माइनस 10,000। अगर मेरे ब्रेक इवन पॉइंट वाले टोटल यूनिट x है और उसमें 10,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक वाले हैं तो बाकी के बचे हुए यूनिट करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड वाले हैं, मतलब x माइनस 10,000 इतने यूनिट। सही बात है। अब मैंने कहा कि सर आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट का, उस पर आप कमा रहे हो 8 रुपीज प्लस जो आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन है वो वाली यूनिट है x माइनस 10,000 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनका कितना है 8। और बेटा ये करंट ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट, ये ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट और ये करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले यूनिट दोनों बेचने पर जो टोटल कंट्रीब्यूशन आए वो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। ये टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स कॉस्ट 2,20,000 के बराबर आ जाए तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। सही बात है। अब अगर आप इसे सॉल्व करो, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना बेटा। ओपनिंग स्टॉक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 10 है बेटा, जो ओपनिंग स्टॉक है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है 10। मैंने गलती से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो बेटा 10,000 यूनिट बेचकर मेरे पास कंट्रीब्यूशन आएगा 1 लाख प्लस इधर आ जाएगा 8x माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 2,20,000। ठीक है। ये 1 लाख में से 80,000 गया तो बचा प्लस का 20,000 और प्लस का 20,000 उधर जाएगा तो माइनस का 20,000 बन जाएगा। बचेगा 8x इज इक्वल्स टू 2 लाख
और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 25,000 यूनिट्स। लीजिए बेटा, मैंने x क्या माना था, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये लो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, 25,000 यूनिट। तो ये लीजिए बेटा, अपन कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 25,000 यूनिट्स। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 25,000 यूनिट्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको मालूम है ब्रेक इवन कब होगा, जब टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। मैंने बोला मान लो अपना ब्रेक इवन पॉइंट x यूनिट का है, तो x यूनिट में पहले 10,000 यूनिट कौन से हैं, ओपनिंग स्टॉक वाले, क्योंकि पहले वही बिकेंगे, और बाकी के जो बचे हुए यूनिट है x माइनस 10,000 वो हमारे करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले यूनिट है। अब आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक पर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10, और जो करंट ईयर में माल बनाकर आपने बेचा है उस पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 8। ठीक है, और अब यहां पर आपने इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 25,000 यूनिट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितना है, 25,000 यूनिट। अब यहां पर मेरे सामने प्रेरणा जी कहती है सर लेकिन आप ध्यान से देखो सर, करंट ईयर वाली यूनिट बने तो 1 लाख है बेटा, बाकी तो फिर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना बेटा। 1 लाख यूनिट तो मैंने टोटल बनाए हैं, ठीक है, पर ब्रेक इवन के लिए तो कम ही बेचने पड़ते हैं ना बेटा। मैं हजारों बच्चे पढ़ाता हूं, पर ब्रेक इवन के लिए तो कुछ सैकड़ों स्टूडेंट की आवश्यकता है ना मेरे को। अपन तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं ना। 1 लाख में से 15,000 यूनिट बेचने पर आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, बाकी जो बचा 85,000 यूनिट वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो बाकी के 85,000 यूनिट बचे वो तो ब्रेक इवन के बाद वाली सेल है बेटा, वो तो 85,000 तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं मुझे ये सेकंड वाला तरीका ज्यादा मुश्किल लगता है, मुझे पहला वाला तरीका बहुत इजी लगता है कि यार ब्रेक इवन करने के लिए आपको 2,20,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। ठीक है, अब इसको रिकवर करने के लिए पहले ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 यूनिट बेचे, 1 लाख रिकवर हो गए, अब बचे 1,20,000। इस 1,20,000 को रिकवर करने के लिए करंट ईयर वाले यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब करंट ईयर वाला एक यूनिट बेचने पर 8 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, तो 1,20,000 रिकवर करने के लिए आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, 15,000। अब 10,000 बेचे ओपनिंग स्टॉक वाले, 15,000 बेचे करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले, कुल मिलाकर आपने 25,000 यूनिट बेचे ब्रेक इवन करने के लिए। बात खत्म। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहां पे प्रूफ भी देख सकते हो। बेटा ये देखो, सबसे पहला मैंने ओपनिंग स्टॉक वाले 10,000 यूनिट बेचे, तो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 1 लाख। फिर मैंने करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले 15,000 यूनिट बेचे, तो मेरे पास 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000। तो कुल मिलाकर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है 2,20,000। और आप देख लो 2,20,000 के कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट 2,20,000 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट 0। देख लो ब्रेक इवन हो रहा है। ठीक है, देख लो बेटा ब्रेक इवन हो गया। 15,000 यूनिट बेचने पर 15,000 यूनिट बेचने पर मेरा ब्रेक इवन हो रहा है। देख लो, सॉरी 25,000 यूनिट टोटल बेचने पर मेरा ब्रेक इवन हो रहा है, प्रूफ भी कर दिया मैंने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बुक का करते हैं। ठीक है, और मुझे ढूंढने दो बुक में कौन सा क्वेश्चन था। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन।
निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 निकाल लीजिए, ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, अब मेरे साथ में ध्यान से देखें। अ कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 6000 यूनिट का। द प्रोडक्शन प्लान्ड ऑफ द करंट ईयर इज 24,000 यूनिट एंड एक्सपेक्टेड सेल ऑफ द करंट पीरियड अमाउंट्स टू 28,000 यूनिट्स। सवाल कहता है हमारा करंट ईयर में प्रोडक्शन 24,000 यूनिट का होगा और हम करंट ईयर में टोटल 28,000 यूनिट बेचेंगे। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये 28,000 आपकी एक्चुअल सेल है, ये ब्रेक इवन सेल नहीं है, ये एक्चुअल सेल है कि हम लोग इस साल 28,000 यूनिट बेचने वाले हैं टोटल। ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹6 per unit, while it was only ₹5 per unit during the previous year। सवाल कहता है हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, इस साल हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 है, जबकि पिछले साल हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 5। अब आपको मालूम है जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ये पिछले साल बना था, और ये अगर पिछले साल बना है तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5। और जो 24,000 यूनिट आपने करंट ईयर में बनाई उनकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6। ठीक है। व्हाट इज द ब्रेक इवन वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी फॉर द करंट पीरियड इफ द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर करंट पीरियड इज ₹86,000। ये पूछ रहा है बताइए अगर हमारी इस साल की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 86,000 है तो बताइए हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है? ठीक है। अज्यूम दैट फीफो सिस्टम इज फॉलोड। अज्यूम करो कि आपने माल फीफो से बेचा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले बना वो पहले बेचा है, जो बाद में बना वो बाद में बेचा है। ठीक है। हाँ बेटा, क्योंकि आने वाले साल की बात हो रही है ना। बेटा एक्सपेक्टेड सेल, हाँ बेटा अभी तो सारा बजटेड ही चल रहा है ना। हाँ तुम सही बोल रहे हो। आने वाले साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सेल 28,000 यूनिट की होगी, मतलब आने वाले साल में एक्चुअल सेल जो हम लोग करेंगे वो 28,000 यूनिट की होगी, और क्योंकि ये एक्चुअल सेल आने वाले साल की बता रहा है इसलिए एक्सपेक्टेड लिखा है। आप इसे बजटेड सेल भी बोल सकते हो, एनीथिंग कैन बी सेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहला देखो पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले जरा इसे समझो। सवाल हमें कहता है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 6,000 यूनिट्स का, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5, और हमारा जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है वो हमारा 24,000 यूनिट है, और करंट ईयर में हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 6। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमारी वही है 10। अब ओपनिंग स्टॉक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 5, और बेटा जो हमारा करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 4। तो 5 और 4 ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। ठीक है। अब सवाल ये जानना चाहता है कि अगर हम फीफो लगाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट का होगा? मैंने बोला सर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है
वो 86,000 की है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ब्रेक इवन करने के लिए मुझे अपनी 86,000 की फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना होगा। मतलब मुझे कितने यूनिट बेचने हो कि मैं 86,000 कमा लूं, तो वहां पर मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। अब आपको सवाल में बोला है फीफो मेथड लगाना है। इसका मतलब पहले मैं ओपनिंग स्टॉक बेचूंगा, बाद में करंट ईयर वाला प्रोडक्शन बेचूंगा। तो लो भाई, मेरी फिक्स कॉस्ट 86,000 है, इसमें से माइनस कर दूं कंट्रीब्यूशन अर्न्ड ऑन ओपनिंग स्टॉक। हमने ओपनिंग स्टॉक बेचकर कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? तो बेटा 6,000 यूनिट हमने ओपनिंग स्टॉक वाले बेचे और हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाया 5 रुपीस का। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000। अब दिमाग लगा के समझो, अब 6,000 यूनिट बेचकर मुझे 30,000 का कंट्रीब्यूशन मिला। मतलब 86,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, उसमें से मैंने 30,000 तो पे कर दिया। अब मेरी फिक्स कॉस्ट बची 56,000 जो मुझे और रिकवर करनी है। ये हो गई मेरी रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट। रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट। अब बेटा ये जो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट है, ये रिकवर करने के लिए मुझे करंट ईयर वाली यूनिट बेचने पड़ेंगे। पर कितने? डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑन करंट ईयर्स प्रोडक्शन। जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है वो बेचकर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है? 4। तो बताइए, करंट ईयर प्रोडक्शन यूनिट्स सोल्ड फॉर ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन करने के लिए हमें करंट ईयर के प्रोडक्शन वाली यूनिट्स कितने बेचने पड़े? 14,000। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक वाली यूनिट बेचे 6,000 और करंट ईयर के प्रोडक्शन वाली यूनिट बेचे 14,000। तो ब्रेक इवन करने के लिए टोटल कितने यूनिट बेचे? 20,000। तो यहां पे आ जाएगा टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स। तो हमारे टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हो गए? ओपनिंग स्टॉक वाले 6,000 यूनिट बेचे, करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले 14,000 यूनिट बेचे, तो कुल मिलाकर 20,000 यूनिट्स बेचने पड़े ब्रेक इवन के लिए। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 20,000 यूनिट्स। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हम टोटल 28,000 यूनिट बेचने वाले हैं और हमारा ब्रेक इवन कितना है? 20,000 यूनिट। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 8,000 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी इसी सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की बजाय वैल्यू में पूछ ले तो कैसे करेंगे? टोटल ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। अगर आपसे वैल्यू में पूछ ले तो घबराना मत, सिंपल सी बात है बेटा। 20,000 यूनिट आप बेच रहे हो और आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, तो ब्रेक इवन सेल वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ब्रेक इवन सेल वैल्यू पूछ ले तो घबरा मत जाना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिख देना 2 लाख। ठीक है। अगर आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ ले यूनिट्स में तो कैसे करोगे? आपको मालूम है ब्रेक इवन के बाद वाली सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो आपको मालूम है सवाल ने बोला था कि हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हम 28,000 यूनिट बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो 28,000 यूनिट आप बेचने वाले हो वो हमारी ब्रेक इवन सेल से कितने ज्यादा हैं? 8,000। तो बेटा हमारा ब्रेक इवन के बाद वाली सेल मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 8,000 यूनिट्स। ठीक है। अगर बेटा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में निकालना है
तो सिंपल सी बात, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी 10 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में कितनी हो गई? 80,000। ठीक है। वैसे बेटा आज तक कभी ब्रेक इवन सेल वैल्यू कभी पूछा नहीं गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कभी पूछा नहीं गया, पर फिर भी मैंने यहां पर आपको निकाल के बताया ताकि अगर बाय चांस तुम्हारे एग्जाम में अगर आ जाए तो तुम्हें दिक्कत ना आए। बेटा अपने आप से सिंपल पूछो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? ब्रेक इवन के बाद वाली सेल। अब मैं 28,000 यूनिट बेचने वाला हूं, जिसमें से 20,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन के बाद वाली सेल कितनी है? 8,000 यूनिट। सिंपल सी बात है। ठीक है। और अगर वैल्यू में निकालना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। आप चाहो तो इसके आगे लिख लो, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में बेटा आपसे यह भी पूछा जा सकता था, पूछा नहीं गया इस सवाल में, पर एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, इस सवाल में कोई भी डाउट है? बेटा आपका ब्रेक इवन वहां पर होगा जहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर हो जाएं, और इसे बराबर करने के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक वाले 6,000 यूनिट और करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले 14,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे, मतलब टोटल मुझे 20,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अगले टॉपिक की ओर चलूंगा। हरी अप। इफ देयर इज एनी डाउट आस्क मी नाउ। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चलूंगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तुम्हें पहले जब मैं एग्जाम्पल करवा रहा था तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था। आई होप अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है।